हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है इकाई अंक। इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसे कि मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, तो 5 पे पावर 2 में क्या है। देखिए 5 में पावर 2 में ये है कि 5 आधार है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। और 2 क्या है, घात है, ठीक है। अगर मैं पूछूं 5 का वर्ग किया जाएगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो आप बताएंगे सर 5 का वर्ग होता है 25। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 5, अर्थात उत्तर इसका क्या आ गया 5। तो इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ तो आसान था 5 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए आ गया 20 पे पावर 100, तो मैं बताऊं आपसे पूछूंगा कि इसका इकाई अंक क्या ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हल करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि 20 को 100 बार लिखेंगे। कितनी बार, 100 बार लिख के फिर गुणा करेंगे, तब ना पता चलेगा हमको कि 20 पे पावर 100 का जो है गुणा करने पे इकाई अंक क्या आएगा। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसका हमारे पास एक शानदार ट्रिक है, उस ट्रिक्स लगाएंगे। जैसे अगर कोई मैं संख्या ले लूं 625 गुणे 50 गुणे 25 गुणे 15, मैं आपसे बोलूं कि इसका गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद हमको इकाई अंक बताइए कि इनका गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा करने पर तो बड़ा दिक्कत होगा। फिर आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का जो इकाई अंक है, जैसे इसका इकाई अंक क्या है, इसका ये है, ये 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इकाई अंकों का गुणा कीजिए आपस में। 5 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 आएगा। अर्थात इन संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। आप एक बार मोबाइल में चेक करके देख लीजिए, इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक क्या आएगा, 0। जैसे यहाँ पे इकाई अंक क्या आया था, 5 आया था, ठीक है। अगर एक सवाल और लेता हूँ मैं, 75 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 315, मैं पूछूंगा कि इनका गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे, क्योंकि इकाई अंक का गुणा के इकाई अंक में करेंगे, 5 पचे 25। अब इसका इकाई अंक 5 है, 5 से गुणा कर दो, 5 पचे 25, फिर 5 है, फिर 5 का 5 में गुणा करो, 5 पचे 25। अर्थात इन सभी संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा हमको, 5। इस तरह से हम आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इस पे टॉपिक ये आता है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्याओं का अगर हमारे पास सवाल आता है तो उसको हल कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, आसानी से आप कर लेंगे और किसी भी एग्जाम में इसको लगा सकते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में आए हैं ऐसे सवाल, जैसे माना ABCD कोई एक संख्या है और इस पे पावर लगा हुआ है, पावर मान लीजिए लगा है K, ठीक है, कुछ भी मान लिया जाए कि लगा हुआ पावर। तो जब ये नियम जो है 2, 3, 7 और 8 के लिए है, जब किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो। जैसे मान लीजिए 278, तो ये इकाई अंक क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये नियम जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे संख्याओं पे लगेगा जिनका इकाई अंक क्या होगा, 2, 3, 7 और 8 होगा। आइए देखते हैं। जैसे जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, जैसे एक सवाल मैं लेता हूं आप लोगों के सामने, 532 पे पावर 215, मैं पूछूं कि इसको हल करके आप इकाई अंक बताइए। तो 532 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 215 बार। 532 को 215 बार आप लिखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और इसको आसान ट्रिक्स हम लोग करेंगे, जो अभी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें करते क्या है कि जो पावर है, पावर में लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। कितना अंक लेंगे, 2 डिजिट, और उसको लेके 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 से जब भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट को, ये 2 डिजिट इसमें लेंगे, तो भाग देने पर या तो शेषफल 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या फिर 0 आएगा।
अगर 0 आएगा तो उसके स्थान पे हम 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4। 0 अगर 4 से भाग देने पर अगर क्या आता है 0 आता है तो हम उसके स्थान पे 4 लेंगे, अन्यथा 1 2 3 आएगा तो 1 2 3 लेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या 2 है हमारे पास, तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए 2 पे पावर लिखूंगा 15। क्या लिखूंगा? 15। इन सभी संख्याओं को भूल जाइए, केवल इकाई अंक लीजिए 2, और जो हमारा घात है, घात का पावर जो है 215 है, तो इसमें लास्ट का 2 अंक केवल लेंगे, लास्ट 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, अब इस घात में क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। क्या देते हैं? 4 से भाग देते हैं घात में। 4 तिहाई 12, तो बचा कितना? 3। शेष कितना बच गया? 3। अब भाग जाएगा नहीं, तो इस शेष को 2 का पावर बनाएंगे। इस 2 का क्या बनाएंगे? पावर बनाएंगे। अर्थात 2 पे पावर 3 का मतलब है 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8। अर्थात इस बड़ी से बड़ी संख्या का जब आप गुणा करके लिखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल और मैं लेता हूं, दूसरा सवाल लेता हूं। 537 पे पावर 15 ले लिया मान लीजिए, तो इसमें तो 2 अंक ऑलरेडी है, 3 अंक नहीं है, 2 ही अंक है, तो आसानी से हल कर लेंगे। और अब 537 को 15 बार लिख के गुणा करेंगे तब जाके उसका इकाई अंक हमको या तो यूनिट डिजिट हमको पता होगा। ठीक है, लेकिन हम गुणा करने का इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, तो इसको करेंगे क्या? हम 7 लेंगे, इकाई का अंक लेंगे। जैसे यहाँ पर इकाई अंक 2 था तो हमने 2 लिया, यहाँ पर इकाई अंक 7 तो 7 लेंगे, और जो घात होगा, घात का जो पावर लास्ट का 2 अंक होगा उसको लेंगे। लास्ट का 2 अंक यहाँ 15 था, यहाँ लास्ट का 2 अंक है 15 ऑलरेडी, इसको ले लीजिए। अब इस घात को किससे भाग देते हैं? इस घात को हम लोग 4 से भाग देते हैं। 4 3 12, तो शेष कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3। तो शेष 3 आया, तो उस 3 को हम कहाँ लगाएंगे? 7 का पावर बनाएंगे। किसका पावर बनाएंगे? 7 का। 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 7 49, 49 का आ गया 9, 9 7 63, 63 का आ गया 3। अर्थात इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे, हल करेंगे, तो इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। ये वाला नियम हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। आशा करते हैं ये 2 3 7 और 8 का नियम आप लोग समझ चुके होंगे आसानी से। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ। 2 3 7 8 टोटल मैथ में 10 अंक हैं, हम लोग उस दिन पढ़े थे। तो 2 3 7 8 का तो हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। देखिए 156 का टाइप सेकंड हमारे पास है 156, सॉरी 0156 मतलब 0156 अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0156 आता, जैसे मान लीजिए 200 2070 पे पावर 25, मैं पूछूंगा कि इसका या इकाई अंक क्या होगा? मतलब 2070 को 25 बार लिख के गुणा करना पड़ेगा? नहीं करेंगे, हम नियम लगाएंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0156 आता है, देखिए यहाँ इकाई अंक 0 आ गया, तो वही सेम संख्या उसका क्या हो जाता है? सेम संख्या उसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। अर्थात 0 है तो 0 हमारा क्या आएगा? आंसर। मतलब इस संख्या का कितना बार, मतलब 25 बार गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अगला दूसरा सवाल, अगर कोई संख्या 240561 पे पावर 2022 है मान लीजिए, इसको हल करना हमको, तो मतलब 20,561 को हम 2022 बार लिख के गुणा करेंगे तब ना पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। तो हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या? अभी हमने पढ़ा है दूसरा नियम कि जिस संख्या का इकाई अंक 0156 हो उसका सेम जो है डिजिट वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे इकाई अंक 1 है तो इसका भी इकाई अंक आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, खत्म। तो 156 का आप लोग समझ चुके होंगे, या तो 6 आए इकाई का अंक, या तो 5 आए, या तो 1 आए, या तो 0 आए, तो वही सेम संख्या है, उसका उत्तर हो जाएगा। हल करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 7 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया। अब केवल 2 अंक बचे हैं, 8 और 9। 0 से लेके 8 तक के संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए हमने आसानी से पढ़ लिया। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0156 होगा तो वही संख्या सेम उसका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होगा, तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है, जैसे जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 आता है तो उस संख्या को एक बार लिख के, जो इकाई अंक होता है उसको एक बार लिखेंगे,
लास्ट का 2 अंक लेते हैं, लास्ट का 2 डिजिट लेकर यहाँ पर लिखेंगे, 7 पे पावर लगा देंगे 23। अब उसको 4 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वो 7 के पावर पे लगा देते हैं। जैसे 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28, 4 छके 24, 4 पचे 20 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल बच गया 3, तो 7 पे पावर 3 लगाएंगे। 7 पे पावर 3 को जब गुणा करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये आएगा 7 सत्ते 49, मतलब 9, 9 सत्ते 63, अर्थात 3 इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। इसका इकाई अंक आएगा 3। तो 2 3 7 8 का नियम भी आप लोग पढ़ लिए, 0A156 का भी नियम पढ़ लिए। अब हमारे पास नियम बचा है 4 और 9 का। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 आता है, क्या आता है 9 आता है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 आता है और उसका पावर क्या हो विषम हो, क्या हो विषम हो, अगर पावर सम हो, दोनों ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पर पावर क्या है विषम है, क्या है सम है। और यहाँ पर जो है एक संख्या और लेता हूँ मैं 2359, यहाँ पर पावर मैं दे देता हूँ 251। अब मैं यहाँ पर पावर क्या है सम है, इकाई अंक 9 है, क्योंकि 9 का नियम पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर इकाई अंक 9 है। अगर इसका पावर क्या है सम है, अगर इसका पावर यहाँ पर क्या है विषम है, तो देखिए विषम और सम, अगर विषम है तो 9 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। अगर सम है, अगर सम है तो उसका उत्तर क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। यही इसका नियम है, रट लेना आपको। जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 आता है और उसका घात का इकाई अंक क्या आता है सम आता है, तो उत्तर 1 होगा हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में, दुनिया के किसी भी सवाल में। उसी तरह जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर क्या हो विषम हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 आएगा। आप एकदम याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में लगाइए इसको, आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है। ये हमारा नियम था। अब आते हैं 4 के नियम पे। 4 का नियम क्या देखिए, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 4 है, जैसे 2 5 4 पे पावर 232 और एक है 224 पे पावर 231। यहाँ पर देखिए ये 4 है, इकाई अंक यहाँ भी 4 है, और यहाँ पर ये सम संख्या और ये विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या। देखिए जब विषम संख्या होगा और इकाई का अंक 4 है और पावर इसका विषम संख्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। अगर इकाई का अंक 4 है और इसका जो आपका घात है, घात का इकाई अंक अगर सम है, तो इसका उत्तर आएगा 6, हमेशा याद कर लीजिए इसको। जैसे 9 कहता हो वैसे ये भी है, बस इसका अंक जो है अलग अलग है। जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 आता है, उसका पावर अगर सम है, क्या है सम है, तो हमेशा उसका उत्तर 6 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसका पावर जो है विषम है, तो उसका हमेशा उत्तर क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा विषम वाले का, और सम वाले का हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।